हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पूजा दुबे 1311। आज फिर से हम कुछ नए आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सीरीज चल रही है, हर रोज़ एक नया वीडियो आ रहा है, हर रोज़ आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज फिर से हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, ये आरआरबी चंडीगढ़ जो एग्ज़ाम हुआ था 1998 में, उसके क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो उपगुप्त ने। किसने? उपगुप्त ने। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किसकी पूजा करते थे? बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किसकी पूजा करते थे? तो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक भगवान शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की। मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। शेर शाह ने नहीं, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ये सारे आंसर दिया जाता है, मैं इसको क्वेश्चन बना के बोल रही हूँ। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ पे कराई और कब कराई? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब कराई? तो 1575 ईस्वी में। और कहाँ पे कराई? तो फतेहपुर सिकरी में। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने कराई थी? तो अकबर ने ही कराई थी, ठीक। और इबादत खाने की स्थापना कहाँ पे हुई? तो फतेहपुर सिकरी में। कब? तो 1575 में। जबकि फतेहपुर सिकरी की स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था 1571 में। उसके 4 साल बाद इबादत खाने की स्थापना हुई थी, जिसको कि अकबर ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक भूगोल से, मिट्टी का कटाव किस कारण से होता है? मिट्टी का कटाव किस कारण से होता है? तो मिट्टी का कटाव जंगल की कटाई की वजह से होता है। जंगल की कटाई की वजह से ही मिट्टी का कटाव होता है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत थी, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? अरावली पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? अरावली पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण कौन है? अरावली पर्वत। अब भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत कौन थी? अरावली पर्वत, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? अभ्रक होता है ज़्यादा। फिजिक्स से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एकॉस्टिक्स किससे संबंधित अध्ययन है? किससे संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है? तो ध्वनि से। वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है, वह ऊर्जा जो नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज किसने की थी? बैकुरल ने। किसने? बैकुरल ने। गामा किरणें अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। गामा किरणें अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। लाल फास्फोरस को माचिस की तिल्ली पर लगाया जाता है। जैसे हम लोग माचिस सबके घर होती है, तो माचिस की तिल्ली पे जो लाल रंग का बना होता है, जो चेक चेक टाइप में बना होता है, उस पर क्या लगाया जाता है जिससे कि आग निकलती है? तो लाल फास्फोरस। क्या? लाल फास्फोरस। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक होता है। 6.4 से 6.6 तक होता है दूध का पीएच मान। आप लोग बताएंगे पानी का पीएच मान कितना होता है?
हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में लोहा, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो ओ को, रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय में पौधे कौन सा क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन क्या करते हैं? वो छोड़ते हैं। हम लोग कौन सा, हम क्या करते हैं? तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे इसका उल्टा करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। पीचर प्लांट का पौधा कौन खा लेता है? कीट। किसकी वजह से डेंगू ज्वर होता है? डेंगू किसकी वजह से होता है? डेंगू सबको पता होगा कि डेंगू मच्छर से होता है, लेकिन किस मच्छर की वजह से डेंगू होता है? तो इंडिस मच्छर की वजह से डेंगू होता है। सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बॉम्ब का आविष्कार किया था। न्यूट्रॉन बॉम्ब का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन बॉम्ब का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। किसने? सैमुअल कोहेन ने। लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में है का संबंध किस धर्म से है? लोटस टेम्पल सबसे पहले कहाँ किस जगह पे है? तो दिल्ली में है। और इसका संबंध किससे है? तो वहाई धर्म से है। किससे है? वहाई धर्म से। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कल हम आरआरबी चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम हुआ था 1999 में, आज हम जो 1998 में जो पेपर हुआ था उसका वो क्वेश्चन देखे थे। कल हम देखेंगे जो 1999 में पेपर हुआ था चंडीगढ़ में, उसके क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।